नमस्कार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स की श्रृंखला में तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 में आपके सामने लेकर आई हूँ। ईसाई धर्म का पार्ट 1 हम देख चुके हैं। आइए ईसाई धर्म के पार्ट 2 को देखते हैं। उसमें कवर होने वाले विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स किस प्रकार कवर होंगे उसे हम देखने जा रहे हैं। आपके सामने लिखा है स्क्रीन पर, ईसाई धर्म व्यक्तिगत कर्म को अच्छा होने या बनाने के लिए जो भी हम कर्म करें उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। कुछ कार्य मूल मानव अच्छाई के दृष्टिकोण से सही नहीं होते, अर्थात मूल मानव स्वभाव के दृष्टिकोण से अच्छे या सही नहीं होते, इसलिए वे गलत होते हैं। उदाहरण के लिए किसी मासूम को मारना, प्रताड़ित करना अथवा शील भंग आदि ऐसे कृत्यों में से है जो हमेशा गलत होते हैं। कौन कौन से कृत्य हैं जो गलत होते हैं? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से पूछा जाएगा तो किसी मासूम को मारना, किसी को प्रताड़ित करना या शील भंग करना ईसाई धर्म के अंतर्गत गलत कृत्यों के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, ऐसे कृत्य अत्यंत अप्रिय होते हैं तथा उनके करने को या इनकी परिस्थितियों को भी गलत माना जाता है। चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में किया जाए उसे गलत ही माना जाता है। आगे हम देखते हैं इसी में विद्यार्थियों की बात की गई है, किसी भी नैतिक कर्म का मूल उद्देश्य, किसी भी नैतिक कर्म का जो मूल उद्देश्य होता है वो कर्ता के अंदर ही होता है। तो पूछा जाता है किसी भी नैतिक कर्म का मूल उद्देश्य कहाँ होता है? अंदर होता है, बाहर होता है, मध्य होता है? तो कर्ता के स्वयं अंदर ही होता है। वो जानता है कि वो किस प्रकार का कर्म कर रहा है। यही कारण है कि कहा जाता है कि किसी कार्य को करने का मूल तत्व उसके करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। किसी कार्य के नैतिक रूप से सही होने के लिए उसकी भावना का सही होना भी आवश्यक है कि नैतिक कार्य तो कर रहे हैं परंतु भावना भी सही होनी चाहिए। अगर आप स्वार्थ के वशीभूत कार्य कर रहे हैं तो नैतिक कार्य नहीं कहलाएगा। यदि हम किसी गलत उद्देश्य से कोई कार्य करने को प्रेरित होते हैं तब भले ही वह मूल रूप से, यहाँ मोड्स लिखा है करेक्ट कर लेंगे, भले ही वह मूल रूप से अच्छा हो परंतु कार्य नैतिक रूप से गलत होता है। यह ध्यान रहे, यह सही नहीं है कि उद्देश्य सही हो तो गलत कार्य अच्छा हो सकता है। खाना लिखा है वहां पर, कुछ शब्दों को, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य करने के साधन के औचित्य को सिद्ध करता है कि कार्य करने का साधन भी उचित होना चाहिए, अर्थात किस माध्यम से, किस कारण से किया वह भी उचित होना चाहिए और उद्देश्य भी उचित होना चाहिए। इसी क्रम में ईसाई धर्म को आगे हम देख रहे हैं कि मुख्य बात जो कही गई है कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक रहे, प्रचारक रहे। तो ईसा मसीह या यीशु का कथन है, उन्हें यीशु भी कहा जाता था, उनका कथन है। क्या है कथन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। 50 ऑब्जेक्टिव आपको फाउंडेशन कोर्स में आएंगे विद्यार्थी। आप जानते हैं मैं पापियों का संहार करने नहीं अपितु उन्हें मुक्ति देने आया हूँ। तो ईसा मसीह संसार में क्यों आए थे? वो पापियों का संहार करने मात्र नहीं आए थे, उन्हें मुक्ति देने के लिए आए थे। यीशु मसीह ने जीवन दर्शन को साधारण शब्दों में प्रकट किया। किन शब्दों में प्रकट किया पूछा जाता है तो साधारण शब्दों में जीवन का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, उसे उन्होंने प्रकट किया। मनुष्य को उसके सत्य से परिचित कराया। ईसा मसीह ने मनुष्य को उसके सत्य से परिचित कराया। यीशु के उपदेशों का प्रमुख उद्देश्य या उपदेशों का जो प्रमुख आधार या लक्ष्य है वो है जीवन क्षणभंगुर है और यह संसार नाशवान है। तो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है कि उनके उपदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो उनके उपदेशों का प्रमुख उद्देश्य था कि जीवन क्षणभंगुर है, क्षण में नष्ट हो सकता है, पल में नष्ट हो सकता है और नाशवान है। इसी क्रम में क्या उद्देश्य उन्होंने कहा ये देखते हैं ईसाई धर्म के अंतर्गत, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में हम विभिन्न धर्मों को पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म को देखा, जैन धर्म को देखा, हम सिख धर्म को देखा, मुस्लिम धर्म को देखा। आज हम ईसाई धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य जिसे मैं कहता है वो पार्थिव शरीर नहीं, वो क्या है? पार्थिव शरीर नहीं अपितु अनंत आत्मा है। पूछा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो क्या है? तो अनंत आत्मा है। शरीर आत्मा को संसार में विचरण हेतु प्रदान किया गया है। मनुष्य का जन्म प्रथम बिंदु है। नोट डाउन करेंगे, मनुष्य का जन्म क्या है? प्रथम बिंदु है। और मृत्यु अंतिम। नश्वर संसार एक सेतु के समान है, एक पुल के समान है। मनुष्य जन्म से यात्रा प्रारंभ करता है और जीवन व्यतीत कर दूसरी ओर उतर जाता है। मृत्यु क्या है? एक सत्य है। मृत्यु एक सत्य है जिससे भागा नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति भाग नहीं सकता।
परंतु मृत्यु अंत नहीं है, एक सत्य है जिससे हम भाग नहीं सकते, परंतु वह अंत भी नहीं है। मृत्यु केवल एक चौखट है जिसे पार कर मनुष्य अनंत यात्रा पर निकल जाता है। आत्मा सत्य है, अनंत है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है, आत्मा क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा। अनंत है, सत्य है, अविनाशी है, कभी नाश नहीं हो सकता, अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। यीशु की शिक्षा जीवन के प्रति मानवीय सोच में आमूलचूल परिवर्तन लाती है, बहुत भयंकर परिवर्तन ला देती है और मनुष्य को सदाचार के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित कर देती है। इसी क्रम में और भी ईसा मसीह के जो संदेश हमारे सामने वो है सामाजिक समानता। मनुष्य ने स्वयं को अनेक भागों में विभक्त कर रखा है। सामाजिक समानता भी उनकी शिक्षा का एक तत्व था। जैसे दार्शनिक, बुद्धिजीवी, अज्ञानी, धनाढ्य और निर्धन मनुष्य यही नहीं रुका, उन्होंने धर्म, जाति और देश की सीमाओं में स्वयं को कैद कर लिया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मानव के माथे का जो कलंक है वो क्या है? भेदभाव है। सुधार लेंगे, इसमें गभेद लिखा गया है गलती से। भेदभाव मानव के माथे का कलंक है। यीशु के शिक्षाओं का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक समानता ही है। तो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान क्या है? सामाजिक समानता। पहला उपदेश, आत्मा नश्वर नहीं है, नश्वर नहीं है, अविनाशी है, अनंत है और वही एक सत्य है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यीशु के समकालीन गुरु, ईसाई धर्म में बात कर रहे हैं कि यीशु के समकालीन धर्म गुरु निर्धनों का शोषण करते और पापियों को हे दृष्टि से देखते थे। अन्य जातियों से संबंध एक यहूदी के लिए निषिद्ध था। एक यहूदी के लिए क्या निषिद्ध था? अन्य जातियों से संबंध निषिद्ध था। जबकि ईसा मसीह ने समानता की बात की। चरवाहों को, शोषितों को दलित समझा जाता था। यीशु का गौशाला में जन्म लेना इस और संकेत करता है। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अंडरलाइन करेंगे, गौशाला में। इस और संकेत करता है कि ईश्वर उनसे भी प्रेम करता है। उसने एक निर्धन परिवार में जन्म लेकर धनवानों को स्पष्ट संदेश दिया कि मानवीय भेदभाव से परे है ईश्वर। वो समानता के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते ही सभी फैसले, सभी निर्णय करता है। यीशु के समय ईसाई धर्म की और महत्वपूर्ण चर्चाएं या विशेषताएं हैं यीशु के समय महिलाओं का समाज में कोई स्थान नहीं था। नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन सकता है। हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर करते जा रहे हैं। समाज में पुरुषों का वर्चस्व था। यीशु के समय या उस समय पुरुषों का वर्चस्व था। यीशु की सेवा में महिलाएं आर्थिक सहयोग दिया करती थी। तो यीशु के समय में या सेवा में महिलाएं क्या सहयोग देती थी? तो आर्थिक सहयोग दिया करती थी। बाइबल में महिला को पुरुष की सहयोगी के रूप में निरूपित किया गया है। नोट डाउन करेंगे कि बाइबल में महिला को किस रूप में निरूपित किया गया है। तो बाइबल में महिला को पुरुष की सहयोगी के रूप में निरूपित किया गया है। पुरुष की सहयोगी, पुरुष के दुश्मन, पुरुष की विरोधार्थी, कुछ भी 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो पुरुष की सहयोगी के रूप में निरूपित किया गया है, माना गया है। अगला पॉइंट इसी में है कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक खाइयों को पाटना यीशु की शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य था। नोट डाउन करेंगे, यीशु की शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक खाइयों को पाटना, अर्थात धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो बहुत गहरा अंतर था उसे मिटाना ही उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। यीशु ने कहा कि अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपनों से सभी प्रेम करते हैं, परंतु शत्रुओं से प्रेम मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। मनुष्य को साधारण से असाधारण क्या बना देता है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। शत्रुओं से मित्रता, शत्रुओं से प्रेम, शत्रुओं से कट्टरता। तो शत्रुओं से प्रेम साधारण से असाधारण बना देता है मनुष्य को। विद्यार्थियों, ये यीशु की शिक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा के भाग में हम देख रहे हैं। क्रूस पर लटकाए जाने के पश्चात आप जानते हैं कि ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था। उनकी सर्वप्रथम वाणी थी। इतनी घोर या पीड़ा देने के बावजूद भी ईसा मसीह का दृष्टिकोण देखिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उन्होंने यही कहा प्रार्थना की मरते समय भी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। सीमित शब्दों में सिमटा यह वाक्य यीशु के उच्च आदर्शों की एक झलक मात्र है।
यीशु के लिए क्षमादान सबसे बड़ा दान था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि यीशु के लिए सबसे बड़ा दान क्या था? उत्तर क्षमादान। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आपको लिखना है क्षमादान। और उनके आदर्शों की एक झलक मात्र थी। उन्होंने अपनी वाणी में क्रूस पर लटकाए जाने पर क्या कहा गया? तो कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। या उन्हें किस पर लटकाया गया था? उत्तर होगा क्रूस पर। देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देश के प्रति कर्तव्य। रोमन शासन होने के उपरांत भी यीशु ने रोमन कानून का पालन किया। सरकार के प्रति नागरिक के कर्तव्य को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को, अपनी नागरिकता को और राष्ट्र के प्रति भी धर्म को निभाया। कुछ लोग उनके पास एक प्रश्न लेकर आए। प्रश्न कठिन था परंतु सरल था। उन्होंने यीशु से पूछा, कैसर, जो कि रोमन का सम्राट था, रोमन का सम्राट कौन था पूछा जाएगा, तो आपको उत्तर में लिखना कैसर। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कैसर रोमन का सम्राट था। को पूछा उन्होंने, कर देना उचित है या नहीं? उस समय कर वसूला जाता था, तो कर देना उचित है अथवा नहीं? तो यीशु ने अति सहजता से उत्तर दिया। क्या दिया? जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। रोमन का सम्राट है, जो उसका है, अगर वो मांग रहा है तो उसे दे दो। बहुत सरल उन्होंने उत्तर दिया। जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। यीशु ने ईश्वरी और राजकीय कानून का पालन करने का आदेश दिया। बाइबल में स्पष्ट आदेश है कि शासकों और न्यायाधीशों का सम्मान करो। बाइबल में स्पष्ट क्या आदेश है? तो शासकों और न्यायाधीशों का सम्मान करो। जिसे कर देना चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल देना चाहिए उसे महसूल दो। यीशु ने रोमन दासता के उपरांत भी देश के कानून का उल्लंघन नहीं किया। रोमन की दासता थी, अर्थात उन्हें दास बना लिया गया था, फिर भी उसके कानून का उन्होंने पालन किया, उल्लंघन नहीं किया। विद्यार्थियों, राजकीय आदेशों का पालन यीशु की शिक्षा का अकाट्य अंग है। यीशु की शिक्षा का अकाट्य अंग क्या है विद्यार्थियों? तो उत्तर लिखेंगे राजकीय आदेशों का पालन। क्या? राजकीय आदेशों का पालन। एक अच्छे और सच्चे नागरिक के कर्तव्यों का पालन यीशु ने किया। यीशु ने कौन से नियमों का पालन किया? तो एक अच्छे और सच्चे नागरिक का पालन किया। और यह शिक्षा उन्होंने अपने अनुयायियों को भी दी। अनुयायियों से तात्पर्य यहाँ उनके फॉलोअर्स को भी दी, जो उनको मानते थे उनको भी यह शिक्षा दी कि हमें एक अच्छे और सच्चे मानव होने का धर्म निभाना है। इसी क्रम में यीशु की दृष्टि में सच्चे मसीह का अच्छा नागरिक होना, मसीह कहा जाता था उस समय, मसीह का अच्छा नागरिक होना नितांत आवश्यक है। क्या आवश्यक है उनकी दृष्टि में? तो एक सच्चे मसीह का अच्छा नागरिक होना अत्यंत आवश्यक है। और राष्ट्रीय कर्तव्य का समानता से पालन करने का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय कर्तव्यों का समानता के साथ पालन करें। सामाजिक मूल्यों का महत्व यीशु के दृष्टिकोण में से मनुष्य धार्मिक और सामाजिक मूल्यों में अंतर नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मूल्यों का तो पालन करना है, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। साथ ही साथ धार्मिक धर्म के क्षेत्र में और समाज से संबंधित कर्तव्यों को नहीं भूलना है। मनुष्य और ईश्वर के मंदिर और सानिध्य में जैसा है ठीक वैसा ही उसे परिवार समाज में होना चाहिए। कहा जा रहा है कि मनुष्य जिस प्रकार ईश्वर के मंदिर में होता है पवित्र, शुद्ध और सरल, उसी प्रकार उसे परिवार और समाज में भी होना चाहिए। दोहरा व्यक्तित्व या चरित्र लेकर प्रस्तुत अपने आप को नहीं करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा का उद्देश्य था। इसी क्रम में आगे हम देख रहे हैं। धार्मिक आडंबर ने यीशु के खुले शब्दों में बुराई की। यीशु ने धार्मिक आडंबर अर्थात धर्म के नाम पर दिखावा, केवल माला जाप करना, राम नाम मुंह में होना और बगल में छुरी होना, इस प्रकार धर्म के नाम पर कुछ भी दिखावा या आडंबर पर उन्होंने खुला प्रतिरोध किया, विरोध किया। जीवन के दोहरेपन के कलंक को मिटाने का भरसक प्रयास किया कि दोहरापन जीवन में नहीं होना चाहिए, एक पक्षीय होना चाहिए, एक जैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। ईश्वर से प्रेम और मनुष्य से घृणा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक तरफ तो आप बात करते हैं ईश्वर भक्ति की, ईश्वर प्रेम की, और वहीं दुश्मनी निभाते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने समस्त मन, आत्मा और बुद्धि से प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। उन्होंने बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या दी? यही दी कि तू अपने समस्त मन और आत्मा और बुद्धि से प्रेम कर। उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दूसरी और महत्वपूर्ण बात क्या कही? पड़ोसी से भी प्रेम रखने के संबंध में उन्होंने बात कही। यीशु ने अपनी शिक्षा का केंद्र
ईश्वर और समाज की समानता को बताया। ईश्वर और समाज की समानता को बताया से तात्पर्य कि ईश्वर के समूह जिस तरह सहज और सरल आप होते हो, उसी तरह समाज और परिवार में रहोगे तो आपका जीवन सरल होगा। ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम में अंतर संभव नहीं है। भक्त जितना ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, उसे मानवीय संबंधों के प्रति भी उतना ही विश्वास योग्य होना चाहिए, ऐसा ईसा मसीह ने कहा। भक्ति का सत्य और संबंधों का झूठ एक साथ नहीं रह सकते। क्या एक साथ नहीं रह सकते? ईसा मसीह के अनुसार तो उन्होंने कहा भक्ति का सत्य और संबंधों का झूठ एक साथ नहीं रह सकते और कदापि नहीं रह सकते। यीशु या ईसा मसीह की बात करें तो उन्होंने अपनी वाणी में एक बात और भी कही कि दोहरे व्यवहार के कटु आलोचक थे। ईसा मसीह किसके कटु आलोचक थे? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उत्तर लिखना है दोहरे व्यवहार के, कि आप ड्वेल स्टेटमेंट देते हैं। एक तरफ घर में, परिवार में आपका चेहरा कुछ और है, समाज में कुछ और है और ईश्वर के सम्मुख कुछ और है। तो इस तरह दोहरे व्यक्तित्व के वे कटु आलोचक थे। समाज और परिवार में समानता उसी स्थिति में संभव है जब मनुष्य धार्मिक आडंबर से मुक्त हो जाएगा। यीशु की कथनी और करनी में आश्चर्यजनक समानता थी। यीशु के किस तत्व में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक समानता थी? प्रश्न पूछा जाता है। कथनी और करनी, 4 ऑप्शन दे जाएंगे, घुमा फिरा कर कुछ भी देगा, करनी और कथनी, कथनी और करनी, कहना और बोलना, सुनना और देखना। तो आपको उत्तर लिखना है कथनी और करनी में आश्चर्यजनक समानता थी। तात्पर्य है कि जो कहते थे वही करते थे, जो स्वयं के लिए उनके मूल्य थे वही बात वो स्वयं पर भी लागू करते थे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज आपने ईसा मसीह और ईसाई धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पार्ट 2 को देखा फाउंडेशन कोर्स में, इकाई 3 में। इसी प्रकार के उपयोगी और बहुमूल्य वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है, उपयोगी है, तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।